नमस्कार, मैं हूं दिबांग। दुनिया भर में लोग आज एक ही सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन कब तक बनेगी। इस दौड़ में सबसे मजबूती से सबसे आगे चल रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के ट्रायल के अंतिम दौर पर रोक लगी है। अब क्या है उम्मीद, क्या है इसके मायने, ये मामला कितना गंभीर है और वैक्सीन बनाने की दौड़ में कौन है सबसे आगे, आज होगी बात। बहुत सुरक्षित और बहुत कारगर बताई जा रही थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। उम्मीद थी कि इस साल के खत्म होने से पहले ये बननी भी शुरू हो जाएगी। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में ये बनने वाली थी। वैक्सीन का अंतिम दौर का ट्रायल इंग्लैंड, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और अमेरिका में 50,000 लोगों पर चल रहा था। भारत में भी 100 लोगों पर इसका सेफ्टी ट्रायल हो चुका था। जानकार बताते हैं कि ट्रायल के नतीजे बहुत अच्छे रहे। देश में 17 जगहों पर 1,700 लोगों पर इसका तीसरे दौर का ट्रायल शुरू होने वाला था। इसी दौरान खबर आई कि इंग्लैंड में इस ट्रायल में हिस्सा ले रही एक महिला को अचानक एक बीमारी हुई है। तभी दुनिया भर में इस वैक्सीन के सारे ट्रायल रोक दिए गए। लंदन के अखबार द टाइम्स के मुताबिक इस महिला को ट्रांसवर्स माइलाइटिस है। ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है और इसका असर स्पाइनल कॉर्ड पर होता है। महिला का फिलहाल इलाज चल रहा है और आज उसकी अस्पताल से छुट्टी की उम्मीद है। अब बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा। तो एक स्वतंत्र सेफ्टी बोर्ड इस बात की जांच करेगा कि क्या इस महिला की बीमारी वाकई में इस वैक्सीन की वजह से हुई। फिर ब्रिटेन की मेडिकल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी सभी रिपोर्ट को देखने के बाद यह तय करेगी कि वैक्सीन का ट्रायल दोबारा कब शुरू होगा। वैक्सीन पर रोक के बाद एक बड़ा बयान आया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का। वैक्सीन को लेकर जिस तरह की भाग दौड़ मची हुई है, उसमें उनकी बात को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा, एक तरह से ये अच्छा हुआ। ये संकेत है कि लोगों की सुरक्षा जरूरी है। रिसर्च में इस तरह की रुकावटें आती रहती हैं। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उम्मीद है ट्रायल जल्द ही शुरू हो जाएंगे। स्वामीनाथन की बात से जानकार सहमत हैं। उनका कहना है, रोग से पता चलता है कि वैक्सीन कड़ी देखरेख और जांच के बीच बन रही है। ये रोक नहीं, सिर्फ एक पॉज है। उम्मीद है साल के अंत तक वैक्सीन बनने लगेगी। उससे पहले हम सारे आंकड़े रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए जमा करवा देंगे। ये बात कही एस्ट्राजेनेका के सीईओ पास्कल सोरियो ने। उन्होंने कहा, वैक्सीन बनती है तो इस तरह के पॉज आते रहते हैं, लेकिन इस बार ये मामला खास है क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें हम पर लगी हैं। और अंत में एक नजर दुनिया भर में चल रही वैक्सीन बनाने की दौड़ पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ साथ इस दौड़ में शामिल है अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना, जो 30,000 लोगों पर अमेरिका में सितंबर के अंत तक ट्रायल शुरू करेगी तीसरे दौर का। जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक, जो फाइजर के साथ मिलकर अमेरिका में सितंबर अंत तक 30,000 लोगों पर ट्रायल करेगी। चीनी कंपनी सिनोवैक बायोटेक, जिसने ब्राजील और इंडोनेशिया में तीसरे दौर का ट्रायल अगस्त से शुरू कर रखा है। और रूस की स्पुतनिक वी, जो दुनिया भर में तीसरे दौर के ट्रायल के लिए बातचीत कर रही है। इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट छोड़ें। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, उनके जवाब भी लिखता हूं, वो भी देखिएगा। या आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। ट्विटर पर मैं ज्यादा होता हूं। मेरा हैंडल है @दिबांग DIBANG। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।